एक ऐसा मैच जिसने साबित किया कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ कितना भी बड़ा स्कोर सेव नहीं है। एक ऐसा मैच जिसमें एक खिलाड़ी ने नशे में ऐसी सुनामी वाली पारी खेली जिसमें पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम बहती चली गई। मार्च 2006 जोहानिसबर्ग के वंडरर्स स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिच की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी। दोनों ने ही शुरू में संभल कर बल्लेबाजी करने के साथ साथ बेहतरीन शॉट लगाए, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा और ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत स्कोर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन 15वें ओवर में जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 97 रन था, एडम गिलक्रिस्ट बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए, जहां गिलक्रिस्ट ने 9 चौकों की मदद से 44 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली। एडम गिलक्रिस्ट के आउट होने के बाद मैदान में आए ऑस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पॉन्टिंग। शुरू में तो पॉन्टिंग ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की पारी आगे बढ़ती गई, पॉन्टिंग की खतरनाक बल्लेबाजी सामने आने लगी। पॉन्टिंग हर बॉल को बाउंड्री से बाहर भेजने लगे। साउथ अफ्रीका का कोई भी बॉलर पॉन्टिंग को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। पॉन्टिंग और साइमन कैटिच की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 30 ओवर तक 200 के पार पहुंचा दिया और अब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज 300 के स्कोर को देखने लगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी को तोड़ा माखाया एंटीनी ने, जब एंटीनी ने 31वें ओवर में साइमन कैटिच को कैच आउट कर दिया। साइमन के विकेट से साउथ अफ्रीका की टीम जश्न मनाने लगी, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि यहाँ से मैदान में एंट्री हुई माइकल हसी की। पहले तो सिर्फ रिकी पॉन्टिंग ही बड़े शॉट लगा रहे थे, लेकिन माइकल हसी के आने के बाद इन दोनों ने मिलकर अफ्रीकी बॉलर्स की जमकर खबर ली और मैदान के हर तरफ शॉट लगाने लगे। मैदान का ऐसा कोई हिस्सा बचा नहीं था जहाँ पॉन्टिंग और हसी ने बाउंड्री न लगाई हो। एक समय ऐसा आया जब दोनों बस बाउंड्री में ही डील करने लगे और इसी बीच रिकी पॉन्टिंग ने महज 73 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, जो उस टाइम के हिसाब से काफी तेज शतक था। दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी अफ्रीकी बॉलर्स को बहुत परेशान कर रही थी। ऐसा कोई भी नहीं था जो इनको रोक पाए। 45 ओवर तक पॉन्टिंग और हसी की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 360 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन 47वें ओवर में एंड्रयू हेल ने पॉन्टिंग और हसी की जोड़ी को तोड़ा, जब माइकल हसी एक बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 374 रनों पर पहुंच गया था। माइकल हसी ने सिर्फ 51 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 81 रनों की तेज पारी खेली। हसी भले ही आउट हो गए, लेकिन इससे पॉन्टिंग के खेल में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि पॉन्टिंग और एंड्रू साइमंस दोनों ने मिलकर और तेज गति से रन बनाए। रिकी पॉन्टिंग ने 105 गेंदों में 13 चौके और 9 छक्कों की मदद से 164 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 ओवर खत्म होने तक 4 विकेट पे 434 रनों पर जा पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया था जिसको पार करना तो दूर, किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि ओडीआई में 400 रनों का स्कोर भी बनाया जा सकता है। 434 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर और रिकी पॉन्टिंग के तूफान ने साउथ अफ्रीका की जड़ें हिला दी थी। इतना बड़ा स्कोर देखकर ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ मैच देख रहे सभी को लग रहा था कि इतने बड़े स्कोर को चेस करना इम्पॉसिबल है और ऑस्ट्रेलिया तो ये मैच जीतने ही वाली है। और अब बारी थी साउथ अफ्रीका की बैटिंग की। अफ्रीकी कप्तान ग्रेम स्मिथ और बोएटा डिपेनॉर की जोड़ी ओपनिंग करने आई। साउथ अफ्रीका को जरूरत थी एक मजबूत और तेज ओपनिंग साझेदारी की, लेकिन साउथ अफ्रीका के महज 3 रन के स्कोर पर बोएटा डिपेनॉर बोल्ड हो गए और अफ्रीका के ऊपर प्रेशर आने लगा। पहाड़ जैसा लक्ष्य और खराब शुरुआत से जूझती अफ्रीकी टीम। ऐसे में पारी को संभालने के लिए मैदान में आए हर्सल गिब्स। ग्रेम स्मिथ और हर्सल गिब्स ने विकेट गिरने का प्रेशर अपने आप पे आने नहीं दिया और तेजी से रन बनाने लगे। दोनों ही बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की जमकर खबर ली और मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने लगे। ब्रेट ली, नॉर्थन ब्रैंकन, माइक लुइस, एंड्रू साइमंस, माइकल क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कोई भी बॉलर नहीं बचा था जिनकी बॉल पर इन दोनों बल्लेबाजों ने बाउंड्री न लगाई हो। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि कहां बॉल डालें, कैसे इनको आउट करें। वहीं स्मिथ और हर्सल गिब्स दोनों ऐसे बैटिंग कर रहे थे मानो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज उनके लिए कुछ भी नहीं है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और तेजी से रन बनाने लगे, लेकिन 190 की स्कोर पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ग्रेम स्मिथ अपना कैच थमा बैठे। ग्रेम स्मिथ ने मात्र 55 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्के लगाकर 90 रनों की तेज पारी खेली। स्मिथ के आउट होने के बाद अफ्रीका के ऊपर फिर से प्रेशर आने लगा, लेकिन हर्सल गिब्स ने अपने आप के ऊपर प्रेशर आने नहीं दिया और उसी अंदाज में बैटिंग करने लगे और मात्र 79 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था और ये बात गिब्स भी अच्छी तरह से जानते थे। शतक बनाने के बाद हर्सल गिब्स और खतरनाक रूप में आ गए और हर बॉल पर शॉट लगाने लगे। गिब्स का स्ट्राइक रेट इतना बढ़ गया था कि उनका साथ दे रहे डिविलियर्स को तो जैसे गेंद खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते अफ्रीका का स्कोर 280 रनों के पार पहुंच गया, लेकिन फिर 31वें ओवर में डिविलियर्स 14 रन बनाकर आउट हो गए।
और इसके अगले ही ओवर में हर्षल गिब्स बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कैच थमा बैठे। साउथ अफ्रीका की उम्मीद मानो टूटने सी लगी, क्योंकि हर्षल गिब्स तेजी से रन बना रहे थे। गिब्स ने 111 गेंदों में 21 चौके और 7 छक्के लगाकर 175 रनों की तेज पारी खेली। गिब्स का विकेट पाकर ऑस्ट्रेलियन टीम जश्न मनाने लगी, लेकिन जैक कैलिस और मार्क बाउचर की जोड़ी ने पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद भी साउथ अफ्रीका के एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। बल्लेबाज आते, थोड़े रन बनाते और आउट हो जाते, लेकिन मार्क बाउचर एक छोर पर खड़े रहे और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए लड़ते रहे और साउथ अफ्रीका की स्कोर 47 ओवर तक 400 रनों के पार पहुंच गया और आखिरी ओवर तक अफ्रीकी बल्लेबाजों ने 8 विकेट खोकर 428 रन बना लिए। अब 6 गेंदों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए बस 7 रनों की जरूरत थी। ब्रेट ली लास्ट ओवर लेकर आए। पहली गेंद पर मार्क बाउचर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर एंड्रयू हिल ने चौका लगाकर जीत के फासले को 4 गेंदों में 2 रनों पर ला दिया। पूरा स्टेडियम जश्न मनाने लगा। अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में तालियों की आवाज गूंजने लगी। अफ्रीका को अब जीत साफ दिख रही थी, लेकिन अगली ही गेंद पर एंड्रयू हिल कैच आउट हो गए और मैच फिर से रोमांचक मोड में आ गया, क्योंकि एक और विकेट ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला देती और 3 गेंदों में 2 रन साउथ अफ्रीका को विनर बना देता। हिल के आउट होने के बाद मैदान में मखाया एंटीनी आए और मखाया ने अगली ही गेंद पर 1 रन लेकर अपना छोर बदल लिया। यहाँ से मैच टाई हो चुका था और बचे 2 गेंदों में अफ्रीका को जीत के लिए बस 1 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे मार्क बाउचर। ब्रेट ली ने अगली बॉल डाली और मार्क बाउचर ने शॉट लगाया जो चौके के लिए सीधा बाउंड्री से बाहर चला गया और साउथ अफ्रीका ने ये ऐतिहासिक और पहाड़ जैसी स्कोर को 1 गेंद रहते ही पार कर लिया। ऑस्ट्रेलियन टीम जो इतना बड़ा स्कोर बनाकर खुश हो रही थी, उनके चेहरे में निराशा साफ झलक रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने उस समय ओडीआई का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, जिसमें रिकी पॉन्टिंग के तूफान ने अफ्रीका की जड़ें हिला दी थी। लेकिन हर्षल गिब्स का एक ऐसा सैलाब आया जो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को ही बहा कर ले गया और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका ने तोड़ दिया। हर्षल गिब्स ने मैच के बाद इंटरव्यू में बताया कि मैच से 1 दिन पहले उन्होंने अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ड्रिंक कर ली थी और जब वो अगले दिन उठे तब उनका हैंगओवर उतरा ही नहीं था और वो ऐसे ही मैच खेलने आ गए। लेकिन जब वो मैदान में उतरे तो उनके बल्ले ने ऐसी तबाही मचाई कि इतिहास बदल गया। तो ये थी कहानी सबसे बड़े रन चेस वाले मैच की। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।